कि बाहर से हम इतना चमकते हैं, कपड़ा पहनते हैं, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, दुनियादारी चमकाते हैं, और अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा रह जाता है। और अगर जिंदगी में आपको सफल होना है तो अगर दूध का एग्जाम्पल मैं लूं, अगर बर्तन अंदर से दबा के नहीं साफ किया हो और उसको आग पर गर्म करके एकदम सुखाया हो नहीं तो हेलो सर जी, एक सेकंड थोड़ा सा आइए ना सर हंसिए नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मम्मी जी दूध गर्म करती हैं तो फट क्यों जाता है? फट नहीं जाता है, वो जैसे हो जाता है दही अब यस फट जाता है। क्यों? कारण तो दूध फटता है क्यों? सर वो आग सही से नहीं रहती, ठंडी हो जाती है तभी दूध फट जाता है। एक सेकंड सर हंसिए मत। तकलीफ दूध में होती है कि बर्तन में होती है कि आग में, सिस्टम में? सर मैंने सवाल किया, दूध यानी दूध, ठीक है, और दूध को डालते हैं क्या चीज में? बर्तन में। और नीचे से क्या करते हैं? आग। अब ये फट रहा है तो गलती कहाँ? आग में। हंसिए मत। मैं बोला ज्यादा आग है इसीलिए फटता। एक बार क्या हुआ, मैं सिलेंडर लाया, सिलेंडर चुप रहिए थोड़ा सा, और रोटी जल गया। भाई रिकॉर्डिंग वाला साहब थोड़ा रहम करिएगा, नहीं तो पूनम कुमारी सुनेगी तो खाना नहीं देगी। थैंक यू। तो मैडम जी बोले कि कैसा सिलेंडर लाए हैं जी? उनके कहा है बात। मैं बोला एक तो 30 के लिए को मैं उठा के लेके आया और अब बोल रहे हैं कैसा सिलेंडर लाए। बोला एक भी रोटी ठीक नहीं बन रहा है, सब जल जा रहा है। मैं बोला ठीक है जाता हूँ, वापस करके ले आते हैं, है कि नहीं? तो सही है ये बात। अधिक आग से सर का मतलब दूध फटेगा नहीं। फटने का बात किया है सर। ठंडी होता है और अभी क्या बोले? ठंडी से। नो सर, मैंने ठंडी के लिए बोला है। सही जवाब के लिए हाथ खड़ा किया हूं सर। मैं यूपी के साथ हूं, आप क्यों? उस बर्तन में कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ फंसा रह जाता है धोते समय। वो मेरी माँ के आज समझ में आ रहा है कि बर्तन गंदा रहेगा ना तभी ये दूध, नहीं तो आग से फटता नहीं, आग से तो और उफान मारता है ऊपर तक। यस थैंक यू सर। अरे साल भर सर क्या बोले, साल 2 साल इसको देखना है, समझना है, सीखना है। आने वाला 2-4 साल में दिल्ली के एक बड़ा घर छोटा पड़ जाएगा। सर होता, डॉक्टर साहब होता तो वो समझदार खोपड़ी इतना बड़ा कमिटमेंट शायद नहीं कर पाता, लेकिन फौजी खोपड़ी इतना सुरक्षित था। वो किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को? ये तो गर्दिश में घेर लेते हैं गिद्दड़ भी क्या 14 में। और मैं मंच से क्या बोला खुलेआम कि इस पीलीभीत को जितने होटल वाला है उनको मैं ट्विटर पर लिखा था कि आप अपने फंक्शन और हॉल को बड़ा करिए। चैलेंज है कि मैं सब हॉल को छोटा। हमने प्रदीप सर से पूछ के नहीं कहा था, मैं पीलीभीत के माननीय मेनका गांधी जी से पूछ के नहीं कहा था, ना मैं यहाँ के कमिश्नर साहब से नहीं किसी से पूछ के नहीं कहा था। लेकिन जब शुरुआत किया था हर व्यक्ति कहा था कि फौजी साहब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको भी लोग बोलते होंगे यस या नो, लेकिन मेरे आंख में आंख डाल के देख लीजिए, जो सो रहे हैं वो थोड़ा जाग जाइए। भाई साहब अगर सोना ही है ना तो मैं कसम पैदा करने वाला का बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, फौजी आदमी हूं, नून रोटी खाऊंगा लेकिन झूठ बोल के नहीं जाऊंगा, ठीक है? अगर एक बार 2-3 साल जग गए ना इस आंख से तो इतना सोने का मौका मिलेगा
कि भारत के एक भी होटलों के औकात नहीं होगा कि वो बोल सके कि आपके एटीएम में सफिशिएंट बैलेंस। चैलेंज बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, आज भी अभी के अभी हिंदुस्तान में अगर एक भी होटल है, कसम पैदा करने वालों की, मेरा एटीएम का बैलेंस उसके होटल में रहने में इनसफिशिएंट नहीं शो करेगा, नहीं शो करेगा। नौकरी में ऐसा संभव नहीं है। बंबई के एक होटल है ताज, वहां पर 1 लाख रुपया रहने का है रात का। सर खाना खोना छोड़ दीजिए, क्या सर जॉब में संभव है मैडम जी? हेलो नो। आप हनीमून कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया या जोहान्सबर्ग या स्विट्जरलैंड? ये हंसने वाली बात में नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई साहब, बोले शिमला चलना है हनीमून के लिए। मैं बोला छोड़ो ना, बाद में चलेंगे। अगर 3 साल कर गए ढंग से तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक व्यक्ति बोले इसी शहर में कि सर अमीर होना क्या इतना आसान है? मैं बोला क्या सर? बोला अमीर होना क्या इतना आसान है? क्या है बाबू? हाँ सर आसान है। तो क्या गरीब रहना आसान? हेलो सर, लोग बोलते हैं कि गरीब अमीर होना भी आसान। तो मैं सवाल किया, क्या गरीबी में जीना आसान है? नो सर। कहाँ जाए, शमशान घाट चले जाए फिर? हेलो हेलो, कहाँ जाए? जब जीना ही है हाल में, जीना ही है हर, जीना ही है हर, तो एक बार काम करने में क्या है तकलीफ किसी भी हाल में, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, एसी चले न चले, हमें क्या करना? सही हुआ कि नहीं हुआ? मैं बाबा बुआ अंतर मंत्र तंत्र वाला भी हमारे सामने फेल हो गई कि नहीं सब? समझ गए? क्योंकि आंखों में सपना था। कहते हैं गरीबी में अगर पालन पोषण हमारी हुई है, क्या चीज में? भगवान न करे कोई के साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरा हुआ था। बोलते हैं गरीबी में अगर पालन पोषण आपकी हुई है तो गलती थी भाई साहब या मैडम जी आपकी, माँ और बाप की। अगर आपके बच्चे के भी गरीबी में पालन पोषण हो रहा है या हो सकता है तो गलती है सर जी और मैडम जी, सिर्फ आपकी, सिर्फ आपकी, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, ठीक है? तो सेफ शॉप का इतिहास है 18-19 साल का। जो भी व्यक्ति शिद्दत से तो रीजन से नहीं, सीजन से नहीं, बहुत बड़ा विजन से होना चाहिए काम। है क्या बोला? कोई भी माई के लाल सिर पर हाथ रख के कह सकता है क्या जॉब में कि किसी भी होटल के औकात है नहीं? मैं सच बोल रहा हूँ, ले चलिए अभी के अभी, बेशक खाइएगा नहीं, रहिएगा नहीं, लेकिन बैलेंस चेक हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपको यहाँ पर समझना होगा, यहाँ पर प्रदीप सर जी के लिए, गंगाराम सर जी के लिए और जितने सर हैं सबके लिए हम नहीं काम कर रहे हैं। किनके लिए काम कर रहे हैं? तो मैं क्या सोचता हूँ सर, हमारा अपलाइन से ऐसा, हमारा डाउनलाइन ऐसा। भाई अपलाइन के चेक से आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये अपलाइन हमारे यहाँ पर कोई है नहीं। हेलो, तो भी कर रहा हूँ ना काम। तो आपकी अपनी सपना जबरदस्त होनी जाता है इंश्योरेंस में, शेयर मार्केटिंग में, जहां उसको नौकर जैसा इस्तेमाल। अगर 1 रुपया के भी कोई कंपनी किसी को फ्री में सब दे रहा है तो समझिए वो आपको नौकर समझ रहा है। उसके बाप के हम एम्प्लॉई हैं, अंगूठा लगाते हैं, इसीलिए बोलता है ये जान रहा कि आप अमीर बनोगे चाहे नहीं, लेकिन हमारे 3 पीढ़ी के अमीर आप
बना के जाओगे। और जिस दिन ये दिमाग हमको समझ में आया, मैं छटपटाने लगा, थैंक्स गॉड कुछ ऐसा मौका दो, मैं मरने से पहले अमीरी वाला जिंदगी जीना चाहता हूँ। बने या न बने बात के बाद नहीं बोलते हैं कि हम सफल हो या ना हो, ये तो अलग है बात, लेकिन हम कोशिश ना करें ये सबसे बुरी है बात। ऐसे नो, ऐसे नो, ऐसे नो, ऐसे नो, ऐसे नो। भेड़ से अलग निकलना ही भेड़ से हमारी जीत है, हमारी जीत है। भीड़ से अलग, भीड़ से अलग निकलना हमारी जीत है। भीड़ से अलग निकलना ही हमारी जीत है। हाँ, ही जहां हो जाएगा ना, ही तो हो जाएगा। ये दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अब इस वीडियो के आप लोग ध्यान से देखिए, सारे गिला शिकवा दूर हो जाएगा, सच बोल रहा हूँ। क्विक क्विक चलो जल्दी, चलो जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। अब ठीक हो। कोई सवाल? जब अपलाइन बोलते हैं ना, कुछ दे दिया, कोई ज्वाइन नहीं होता यार। बोला पैसा नहीं है, ये नहीं है, कहीं पर अपलाइन के ऊपर एकदम ऐसे क्या बोला कि यार हॉकी खेलने के लिए लाया है कि, तो सब अपलाइन को क्या बोलते हैं, यार हॉकी खेलना था लेकिन ये तो ईंट डलवा रहा, वो भी एक बार करा तो बोला फिर से करो। और हमारा सिस्टम में भी क्या बोलते हैं, एक बार, एक बार। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। और ये नहीं बोलता है कि प्रदीप सर मेरे में है गलती, बताइए मैं करने के लिए। और ऐसा जिस दिन आप सोच लगे ना, उम्र का इसमें सर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं शुरू में ही बोला कि माँ के रूप में है माँ जैसा, बाप के रूप में है बाप जैसा, बहन जैसा, भाई जैसा। लेकिन इस सिस्टम में अगर मेरी बेटी, थैंक्स गॉड कि मैं ऐसा बाप था कि मैं उनको सिर्फ कंप्यूटर का शिक्षा दिया, घर में कंप्यूटर ला के दे दिया, लैपटॉप ला के दे दिया। ये जो प्रेजेंटेशन मैं कल सुनाऊंगा वो मेरी बेटी लविशा कुमारी 8वां में पढ़ने वाली डिजाइन की है, कल्पना करिएगा। और आज मैं उनसे सीखा, फिर कल मैं रात में थोड़ा और किया। तो एक बाप जब 8 क्लास में पढ़ने वाली बेटी से भी सीख सकता है, तो सर थोड़ा सा इधर आइए। सर का मैं सुनता हूँ कि यार सर का लैंग्वेज ऐसा है। जो टीचर ईमानदार होता है ना, वो कड़क होता है, और जो गद्दार होता है ना, मीठी मीठी करता है बात, क्योंकि उसको लालच है कि ये ना पढ़े ठीक से, तब इसको भी ट्यूशन दूं, इसका बेटा को भी दूं, ऐसे चलते रहेगा हमारा रोजी रोटी। लेकिन जो टीचर कड़क होता है वो पीटता है भी, ठोकता है भी, और बोलता है एक बार तुम पढ़ जा, तेरे खानदान में ट्यूशन के पैसा न है, ऐसा तकलीफ जिंदगी में नहीं आएगा। तो मैं अपना बेटी से जब सीख सकता हूं, तो आप प्रदीप कुमार कनौजिया सर से सीख सकते हैं। ऐसे नो कि आज के बाद शायद हमें कुछ समस्या ही नहीं होगा। क्या बात है, वेरी नाइस। कोई नहीं है, एक भी नहीं सर, ईमानदारी से कहीं ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा होगा, सचमुच में डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट
समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं बोल रहा हूँ आज ही हमारी ITR फाइल हुआ, हमारा बोल रहे 68,000 कहाँ आया था सर, ये कहाँ से आया था सर, ये पैसा कहाँ गया था सर। वो रात दिन ढूंढ रहा है पासबुक में कि इसने कहाँ कहाँ खर्चा। बोला सर कभी महाराष्ट्र में ATM शो होता है, कभी बम्बे में, पुणे में, सर आप जाते कहाँ कहाँ हो। सच बोल रहा हूँ सर, इस हिंदुस्तान में डायमंड बनने के बाद भी अगर कोई माई के लाल घर से बाहर हमसे ज्यादा रहता होगा तो सिर्फ पीके विनायक है, पीके विनायक है। हमें कोई शर्म नहीं आता है। मैं बरेली में चाहे पीलीभीत में कहीं कैसे ले जाइए एक व्यक्ति के लिए, मैं एक फॉलोअप के लिए आज भी डायमंड होते हुए भी एकदम गर्मी में पसीना से तब, और सामने वाला ने परीक्षा लेने के लिए जानते हैं क्या बोला, बोला सर अंदर बैठो, और अंदर गए तो एकदम गर्मी कुछ है नहीं, लेकिन मैं बैठा रहा चुपचाप। बाद में बोले सर आ जाओ, मैं मुस्कान मारा, हाँ सर बोलिए, समझ गए। तो आदमी के अंदर जिद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर एक होके जुड़ होके रहना है, काम करना है सब कुछ। किनके साथ, अकेला या नहीं सब मिलके जी तो हो जाए जी। लेकिन अपलाइन बोलता है कि शुक्रवार के ट्रेनिंग में आकर हम बोल देते हैं मैं जा रहा हूँ बिशनपुर। सही सर, ऐसा नहीं है सच में सर। आप प्रतिज्ञा करते हैं कि जिंदा रहूंगा तो शुक्रवार के ट्रेनिंग में आ जाऊंगा। आ जाऊंगा। क्या सब लोग ऐसा करते हैं? हेलो, प्यार से नहीं, कहां से? कहां से? क्या बोलते हैं? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। लेकिन हम बोलते हैं साड़ी चाहिए अच्छी वाली, चुप करो। तो आगे चलूं? हेलो, सही में सर मैं नहीं देता, ऐसा नहीं है, नहीं। सेफ शॉप से क्या हासिल करना चाहते हैं? लाइफ स्टाइल जिंदगी कैसी? सेलिब्रेट होगी तरह। क्या बात है सर के लिए। हेलो हेलो, यहाँ पर तो सब सेलिब्रिटीज हैं ही, वो मैं अंग्रेजी में सॉरी कहूँगा, कोई भी हैं, लेकिन अगर इनके दिल से निकला है ना तो सर मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और आपको किस्मत वाले हैं भी, बड़ा फुर्सत से ऊपर वाला ने क्या आंखें क्या गाल में घूम रहे हो, हमको साइकिल पर छोड़ा, बोले खूब अच्छी बात है सर, ठीक है। ये सच बात है, रियल बात है कि नहीं है? हेलो, रियल बात है सर। क्या नौकरी पकड़ता तो कोई आज हमारा हिसाब सीए करता? हो सकता था कि अगर पहले हो सकता था, लेकिन रिटायर्ड फौजी को ग्रुप डी और सी का ही नौकरी, मोदी सरकार हो या मनमोहन सरकार हो, दोनों में इतना ही मिलता है, सही बात है। हेलो 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 हेलो, भेड़ से अलग निकलना, भेड़ से भीड़ से अलग निकलना हमारी जिद है, भीड़ से अलग निकलना ही हमारी जिद है, भीड़ से अलग निकलना ही हमारी जिद है। मुझे समझ में नहीं आया कि फंक्शन और ट्रेनिंग में जाने में क्या समस्या है जी? कोई नहीं सर। वो मजा है सर।